आप खुद देखते होगे बहरूपिया कौन है, और नहीं मानते हमारी तस्वीर देख लगा लो और दूसरे की तस्वीर लगा लो, आपको पता लग जाएगा। और फिर रामायण तो आपने पढ़ी होगी, आप तो रामायण पढ़ी होगी। सीता हरण कैसे हुआ था? नहीं, सीता हरण कैसे हुआ था आप बताओ। मैं हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। हम आपसे जानना चाहते हैं सीता हरण कैसे हुआ था। योगी जी का कहना है कि लाल टोपी जो है अपराधियों के सिर पर सज रही है, इसमें आपका क्या कहना है? मैं केवल मुख्यमंत्री जी को एक सलाह दूंगा कि जब सुबह उठें वो और सबसे पहले शीशे को देखें तो शीशे में जो आदमी दिखाई दे उसमें बदलाव लाएं, और उनको उसी में जवाब मिल जाएगा जो सवाल आपने पूछा है मुझसे। अरे तुम समझ ही नहीं पाए, अरे समझाओ इन्हें बगल वालों को। आपने जिस नौजवान की बात से बात शुरू की थी, वो पिछली बार जब आप आए थे आपने ये कहा था कि हम न्याय यात्रा तब तक चलाएंगे जब तक उस नौजवान को न्याय नहीं मिलेगा। लगातार समाजवादी पार्टी उठा रहे सवाल, और इसीलिए मैंने शुरू करने से पहले भी ये कहा, और ये भी कहा मैंने कि इस तरह की घटना रुकी नहीं है, उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही हैं। अब एक ही रास्ता है, शिविर हुआ है, कार्यकर्ताओं को समझाया है, इस सरकार को हटाने के बाद ही ऐसी घटनाएं रुकेंगी। पंचायत का चुनाव बहुत आपस का चुनाव होता है, क्योंकि कई बार साथ ही के लोग चुनाव लड़ते हैं। जो असली राजनीति शुरू होगी, चुनाव प्रचार शुरू होगा, वो पंचायत चुनाव के बाद होगा। अच्छा, यूपी की जिस राजनीति की आप बात कर रहे हैं, वो लाल टोपी से बड़ी दिक्कत है। उन्होंने कहा क्या समाजवादी पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ता या समाजवादी लोगों को टोपी पहनाने का काम करेगी? जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो बहुत जानकारी रखते हैं, उनसे ज़्यादा सूझबूझ किसी के पास नहीं है। हम समाजवादियों ने कभी भी किसी पे आरोप नहीं लगाया होगा, और कभी हमने ये नहीं कहा कि काले दिल वालों की काली टोपी, कभी कहा हमने नहीं कहा ऐसा। और फिर ये लाल रंग जो है समाजवादी पार्टी का, कोई आज का नहीं है। उन्होंने उन तमाम महान नेताओं के नाम लिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नाम लिया, डॉक्टर जयप्रकाश जी का नाम लिया, और तमाम समाजवादी आंदोलन से जुड़े हुए नेता से लेकर उनका नाम लिया। ये लाल रंग बहुत चीज़ों का है, हमारी क्रांति का भी रंग है, हमारे खून का भी लाल रंग है, और सबसे बड़ी बात है कि ये हमारे इमोशंस का रंग है। अगर हम दुखी हो जाएं, गुस्से में आ जाएं, खुश हो जाएं, तो हमारे चेहरे का रंग लाल हो जाता है। हम खुशी में भी चेहरा लाल हो जाता है, दुख में भी हो जाता है। तो ये हमारे इमोशंस का रंग है लाल। तो हमारे मुख्यमंत्री जी में इमोशंस ही नहीं है। इमोशंस हैं क्या उनके अंदर? वो कहते हैं कि 2.5 साल के बच्चे ने ये देख लिया कि कौन क्या है। हम भी कह रहे हैं एक लाल टोपी वाली फोटो रख दो, एक उनकी फोटो रख दो, और 2.5 साल के बच्चे को हम ढूंढ रहे हैं, वो बता देगा कौन क्या है। ऐसा अगली बार जब मुख्यमंत्री जी आएंगे तो झांसी की मेट्रो में बैठ करके झांसी घूमेंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगली बार जब मुख्यमंत्री जी आएंगे तो मुझे ये लगता है कि वो मेट्रो में बैठ करके घूमेंगे। और क्योंकि मुख्यमंत्री जी पहली बार झांसी आए थे, पहली बार शायद झांसी आए थे वो, और उन्हें ये नहीं पता कि दिल्ली का रास्ता कहाँ से है। उन्होंने कहा कि हम एक्सप्रेसवे बना देंगे झांसी से दिल्ली। याद कीजिए, आप लोग तो रहे होंगे। तो उन्होंने कभी झांसी नहीं देखा था उन्होंने, और उनके घोषणा पत्र में भी है नहीं एक्सप्रेसवे। अगर उनका संकल्प पत्र देखेंगे तो एक्सप्रेसवे नहीं है उनका। उन्होंने कुछ नहीं किया। ये है झांसी सिद्धार्थनगर जो समाजवादी पार्टी बना रही थी, एक्सप्रेसवे झांसी से सिद्धार्थनगर, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने ऐसे कर दिया टेढ़ा। तो अब चित्रकूट से इटावा बन रहा है। तो बताओ, हमारे घर से जोड़ दिया सीधा सीधा एक्सप्रेसवे। अरे हम आज भी कह रहे हैं, देखिए ईवीएम में आप भी कह रहा हूँ, मैं आज भी कहता हूँ, किसी को भरोसा नहीं। अमेरिका का भी चुनाव हो गया, कई दिनों काउंटिंग होती रही, लोगों को भरोसा बैलेट से ही आएगा। लेकिन एक ये लड़ाई अभी लड़ी नहीं जा सकती है, उसकी तैयारी इसीलिए हम ट्रेनिंग शिविरों के माध्यम से कर रहे हैं
कि कम से कम समाजवादी कार्यकर्ता अपना पूरा वोट डाल दे। हम पूरा वोट डाल देंगे तो ये अपने आप हार जाएंगे और सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी की, तो सबसे पहले ईवीएम हटाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये दिया है कि आने वाले समय में किसानों की, गरीबों की, नौजवानों की सरकार बने और हमारी गरीब माताओं बहनों को समाजवादी पेंशन मिले। उत्तर प्रदेश में बिहार जैसी स्थिति नहीं होगी। बिहार में तो सरकार बन रही थी, सरकार छीन ली इन्होंने। यूपी में इतने फासले से ये हारेंगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी को 350 से ऊपर सीटें जीतेगी। क्या चीज? रुक जाओ भाई, कोई सवाल पूछ रहे हैं, रुक जाओ भाई, आप ही के साथी पूछ रहे हैं। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी को ये नहीं पता है कि जू क्या है और सफारी क्या होती है। जू क्या है और सफारी क्या है। वो सफारी ये बनाई गई थी जिसमें जानवर खुला घूमे, आदमी पिंजड़े में हो। जब आदमी जानवर देखने जाए, सफारी में ये होता है कि जानवर खुले में होता है, आदमी पिंजड़े में होता है। और मुख्यमंत्री जी ने किया क्या है कि खुले हुए जानवर को, हमारे शेर को उन्होंने पिंजड़े में रखा है। अब वो मट्ठा तो पिएगा नहीं उसमें। हम ये जानना चाहते हैं, मट्ठा तो पिएगा नहीं, वेज तो खाएगा नहीं, खाएगा तो नॉन वेज ही। उसकी हिफाजत ठीक से रखना। और कहीं पिंजड़े से बाहर आ गया तो शेर जानते हो क्या करता है? वो आपको नहीं बताएंगे, लेकिन अच्छे कैंडिडेट दे देंगे। अच्छा, पश्चिम बंगाल में तो यूपी की जनता, पूरे देश की जनता प्रजा लेकर हम यूपी की बात कर रहे हैं। सरकार बनती है, पेट्रोल, डीजल, बिजली, ये सबसे महंगे दामों में यूपी की जनता का जो पैसा देना पड़ रहा है। क्या आपकी सरकार यदि आती है तो क्या कुछ राहत मिलेगी? और राहत मिलेगी तो कितनी? अभी हम सरकार में नहीं हैं, लेकिन आप ये हमारे कामों को जानते हो कि समाजवादी पार्टी जनता की सेवा करती है, मदद करती है। और यही जो महंगाई आप बता रहे हो, डीजल, पेट्रोल और गैस की, यही महंगाई इन भारतीय जनता पार्टी को हटा देगी। और जब हट जाएगी तो हम क्या रास्ता निकालेंगे वो बता देंगे आपको। हम पूरी पार्टी, हमारे किरणे नंदा जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उनको जिम्मेदारी दी है पार्टी ने कि सभी कार्यकर्ताओं को ममता बनर्जी के साथ और उनकी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने में मदद करें। अरे कोई ऐसा सवाल है जो पूछना चाहते हो, जरा जल्दी पूछो। अरे अखबार तो बता दो, 4 सवाल पूछे, छापोगे कितना? कोई अखबार भी है कि बिना अखबार के हो तुम? अच्छा, पोर्टल हो, पोर्टल। हाँ बोलिए। अरे पूछो तो सही। ओ, इतने सवाल आ रहे हैं, तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही है। ये महिला पूछ रही, इनको पूछ लेने दो। अभी आपने भारतीय जनता पार्टी को नहीं देखा कितने अनकंट्रोल हैं। सांसद और विधायक में जूता चल रहा था, गिन पाई थी पिछली बार कितना गिनी थी? तो और इतने अनकंट्रोल हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। बीजेपी वाले, इन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी बहुत ही अनुशासन के साथ काम करेगी और जहाँ कहीं कमी होगी उस पर कार्रवाई कर देंगे। और उसके लिए सबने प्रस्ताव कर दिया है, सबने प्रस्ताव कर देंगे और फिर करा लेंगे एक बार और। अच्छा, आपके सवाल का जवाब यहीं मिल जाएगा। ये प्रस्ताव हम कर रहे हैं कि जो हमारे पत्रकार इन्होंने कहा है कि अनुशासनहीनता करेगा उस पर कार्रवाई करेंगे। सब तैयार है? बोलो सब तैयार है कि नहीं? हाथ उठा के दिखा दो, बता दो। सब बता दिया, अब बताइए और क्या करें? है तो इनमें से एक ही तो करेगा, सब मिलके निकाल देंगे बाहर। ये क्या बात हुई? ये कोई बात नहीं। किस पे? तो अच्छा, मुख्यमंत्री जी ने कहा है ना ऐसा,
तो मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं डोज देता हूँ। काय का डोज देते हैं भाई मुख्यमंत्री जी? डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे मुख्यमंत्री जी। अरे भाई वो तो कोई और करता है डेंटिंग पेंटिंग। दौड़ाया भगाया जाएगा, ये भाषा किसकी हो सकती है? ठोक दो, ये देखिए भाषा, सांप छछूंदर है ये भाषा है। सोचो आप, समुद्र में डूब जाना चाहिए। अभी सुन तो लिए, यहाँ तो समुद्र भी नहीं है, कहाँ डूबेंगे आप? बुलडोजर चलवा दूंगा। अच्छा ये बताइए, झांसी में जैसे अथॉरिटी है वो नक्शा पास करती है, और जब नक्शा पास होता है तो बाकायदा लिख करके वो पूरा इंजीनियर देता है, जिससे भी आप नक्शा बनवाते हैं, कि ऑफसेट छोड़ना है, दाएं बाएं पीछे आगे ऑफसेट छोड़ना पड़ता है। आप बताओ झांसी में कितने लोगों ने नक्शा पास करा के ऑफसेट छुड़वाया? बताओ आप खुद जानते हैं। देखिए सही बात आई, सब इलीगल है, तो कोई मुख्यमंत्री जाएगा किसी भी बुलडोजर चला देगा। केवल झांसी में नहीं, हमारे पूरे भारतवर्ष में बहुत कम जगह होंगी या लोग होते हैं जो बाकायदा, जो अथॉरिटीज कहती हैं उतना ऑफसेट छोड़ते हैं। आप किसी का भी घर इलीगल बना सकते हैं आप। तो ये मुख्यमंत्री जी की भाषा है, बुलडोजर चलवा दें। नमूना याद कीजिए, एक को कहा था आप पार्टी के लोग नमूना सांसद हैं, बिगड़ैल खिलाड़ी। अब कहते हैं चोर, पहले बिजली नहीं आती थी क्योंकि चोरों को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती है। बताइए, उन्होंने एक बिजली का प्लांट नहीं लगाया, और मैं यकीन से दावे के कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री जी बिजली के प्लांट का नाम नहीं कह सकते। जिस तरीके से वो लैपटॉप चलाना नहीं जानते हैं, और इसीलिए लैपटॉप नहीं मिला किसी को। अगर वो लैपटॉप चलाना जानते तो सबको लैपटॉप मिल रहे होते। हमारे मुख्यमंत्री लैपटॉप नहीं चलाना जानते हैं, इसलिए उन्होंने लैपटॉप भी किसी को नहीं दिया। मैंने कहा उनका भी एक छोटा दल है, तो सभी छोटे दलों को साथ ले लेंगे। नहीं छोटा दल है, और कितना बड़ा दल है बताओ? नहीं, तो सभी के लिए राजनीतिक जो पार्टियां छोटे दल हैं। मैंने आपसे कहा कि छोटा दल उनका है, उनको भी साथ ले लेंगे। समाजवादी पार्टी का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि गरीबों को फ्री कब तक लग जाएगा वैक्सीन, गरीबों को फ्री कब तक लग जाएगी, और समाजवादी सरकार बनेगी तो हम भी लगवा लेंगे। हमारे पास ब्लूप्रिंट है, विजन है, और हमारे मुख्यमंत्री जी विजनलेस हैं। तभी तो वो उद्घाटन का उद्घाटन कर रहे हैं, शिलान्यास का शिलान्यास कर रहे हैं, एमओयू का एमओयू कर रहे हैं। कोई ऐसी सरकार हो सकती है जो अपना ही उद्घाटन कर देती हो, उद्घाटन का उद्घाटन। और लखनऊ में उनका विजन देखा है मैंने, कि जहां तक मेट्रो समाजवादी पार्टी की सरकार में जाती थी वहीं से वापस आ जाती, उससे आगे ही नहीं जाती मेट्रो। और उनका विजन तो देख लिया होगा झांसी आपने, यहाँ तो मेट्रो आ गई होगी, अगली बार हम भी बैठ के चलेंगे उनके साथ। नहीं ट्रेन नहीं रुकवा पा रहे, बताइए। तो सही है, मैं करूंगा उद्घाटन। आपकी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे जनाब आजम खान साहब, उन्होंने जवाहर यूनिवर्सिटी का निर्माण किया। योगी सरकार ने ये बताया कि जबरन कब्जा करके ये इसमें यूनिवर्सिटी का निर्माण किया गया। क्या इस बात को आप मानते हो योगी सरकार की जो कार्रवाई थी उससे आप कहां तक सहमत? उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, मोहम्मद आजम खान साहब के साथ। उन पर सब झूठे मुकदमे लगे हैं। कोई इतने बड़े पॉलिटिकल कैरियर के अंदर ऐसा नहीं करता है। उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई है, और यूनिवर्सिटी केवल अपने लिए नहीं बनाई, आने वाली पीढ़ी के भाग्य बेहतर हो, भविष्य बेहतर हो। और सरकार में हम और आप बेहतर जानते हैं कि किस तरह की सरकार चल रही है। जब चाहे तब पुलिस से लगवा देते मुकदमा, सरकार उनकी। और देखिए क्या गिफ्ट मिलनी थी उस डीएम को, कि आपका एक्सटेंशन हो जाएगा 2 साल का। आप देखिए एक आईपीएस को नहीं पकड़ पा रहे हैं, महोबा वाले को, अब तो इनाम घोषित हो गया उस पर। और यकीन करिए आप, बीजेपी के लोग ही रुकाए होंगे कहीं ना कहीं, उन्हें बीजेपी के लोग ही बचा रहे होंगे। और याद कीजिए एक समय जब आईपीएस ने आईपीएस पे आरोप लगाया कि लेन देन करके ट्रांसफर पोस्टिंग होती है। हम और आप आरोप तो लगा सकते हैं क्योंकि हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, कोई सुनने को मिलेगा, जानकारी मिलेगी तो हम आरोप लगाते हैं। सरकार की जिम्मेदारी है सच बताना। आप बताइए, एक आईपीएस दूसरे आईपीएस पे आरोप लगा रहा है
कि आप पैसा लेकर के पोस्टिंग हुई है, उसकी जांच हो रही है, अभी सच्चाई सामने नहीं आई है। तो डीएम को एक्सटेंशन चाहिए था और उस पुलिस कप्तान को अपनी जांच खत्म करानी थी। सरकार ने उन्हीं डीएम एसपी से मिलकर के अधिकारियों के माध्यम से सब झूठे मुकदमे लगवा दिए और ये कानून और कागज की लड़ाई बना दी। और हमें न्यायालय पे भरोसा है कि न्यायालय मदद करेगा। देखिए, लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और अधिकारियों पर जो है कार्रवाई योगी सरकार कर रही है, इसके मामले में क्या कहना है? समाजवादी पार्टी पे अभी किसान आंदोलन में 10,000 कार्यकर्ताओं पे मुकदमे लगे हैं और हमारे पास तो कोई मुकदमा ही नहीं लगा था। हम पे भी वैश्विक महामारी में लगा दिया कि हम जा रहे हैं वहाँ पे आंदोलन करने, वैश्विक महामारी का, कोविड का, हम पे भी केस लगवा दिया। और मुख्यमंत्री कितने अच्छे हैं कि अपने से मुकदमे वापस ले लिए। बीजेपी अपने मुकदमे वापस ले रही है और गरीब जनता पे मुकदमे लगा रही है। आप बताओ, कोविड में न जाने कितनों को लाठी खाई में होगी आपने, न जाने कितनों में मुकदमे लग गए, न जाने कितनों की दुकानें बंद हो गई, न जाने कितनों के ठेले खत्म हो गए, न जाने कितने व्यापारियों ने आत्महत्या कर ली होगी या जान चली होगी सदमे से। तो झांसी अकेले में आप जानते होंगे कि कितनों का कारोबार खत्म हो गया और सरकार कह रही है कि कितने लाख करोड़ का हम पैकेज दिया है। बताओ किसी को मिला हो 1 रुपया? अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मैंने बुलडोजर तो नाम ही नहीं लिया। मैंने कहा कि कोई भी नक्शा पास कराया हुआ घर जो बनता है उसमें ऑफसेट कोई नहीं छोड़ता। आप पता करवा लीजिए झांसी में। तो अगर सरकार चाहेगी तो किसी के साथ अन्याय कर सकती है। तो ये अन्याय किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हाथरस घटना में सपा के नेताओं का हाथ है। मुख्यमंत्री जी विधानसभा में कह रहे हैं हाथरस घटना। वही तो हमें दुख है कि मुख्यमंत्री जी विधानसभा में गलत बयान दे रहे हैं और ये नहीं कहा कि उनके सांसद, उनके लोग उनके साथ चलते थे। और उससे बड़ा मापदंड, बहुत सिंपल मापदंड है, अगर वो समाजवादी पार्टी का था तो कम से कम 1 वोट तो समाजवादी पार्टी को मिलेगा उस गांव में। अरे जिस गांव में 0 वोट समाजवादी पार्टी को मिलता हो उसमें समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता कहाँ से होगा? और फिर बीजेपी का, आप जानते नहीं, IT सेल किसी को भी आतंकवादी बना देते हैं। आप खिलाफ लिख दो, अभी आप पे मुकदमे लग जाएंगे। कोई पत्रकार ईमानदारी से सच लिख देगा और सरकार को पसंद नहीं आया तो अभी मुकदमा दर्ज हो जाएगा आप पे। लग चुके। समस्या क्या है? आपसे सवाल पूछो तो आप कहते हो उनके हाथ में हो। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। अब उनसे पूछो तो कहते हैं मुकदमा लो। नहीं, हमने ये कहा। आजा, तुम्हारा अखबार कम चल रहा है लग रहा है। ऐसा है, बंद हो गया, ठीक है। तो अखबार बंद हो गया, केवल पत्रकार बचे हो आप। प्रदेश में नहीं, आप बात नहीं समझे। अच्छा, पूछ, सुना दो। हाँ, पूछ लो आखिरी सवाल। देखिए, समाजवादी पार्टी के लिए सब भगवान एक हैं और हम समाजवादी पार्टी के लोग भगवान विष्णु के जितने अवतार हैं सबको मानते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि वो सब में और सब में ही भगवान है। तो जहाँ चाहो वहाँ भगवान की प्रतिमा, मूर्ति जो लगाना चाहो लगाओ। हमें अच्छा लगेगा तो यहाँ लगा देंगे। तो भगवान को हम मानते हैं, सब भगवानों को मानते हैं। किस चीज़ का? अरे दिया तो समाजवादी पार्टी ने दिया था। ये कहते आप कि समाजवादी पार्टी ने जो सीपरी का फ्लाईओवर दिया है ROB, वो कब तक बन जाएगा?
ये ब्रिज अगर सरकार चाहती, क्योंकि झांसी वाले लोगों को नहीं देना चाहती है सरकार सुविधा। अरे दिल्ली की सरकार तुम्हारी जब चाहते तब ट्रेन रोक लेते, जैसा चाहते वैसा शेड्यूल रोकते, डिज़ाइन चेंज कर देते। मैंने 8 लेन आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आरओबी बनाए, 8 लेन, और बिना ट्रेन का शेड्यूल रोक करके। तो इसीलिए मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी लैपटॉप इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो लैपटॉप चलाना नहीं जानते। और जहाँ से सवाल ये पूछा था, समाजवादी पार्टी का विज़न, ब्लूप्रिंट या आगे का रास्ता बिल्कुल साफ है। समाजवादी पार्टी विकास के रास्ते पे उत्तर प्रदेश को ले जाना चाहती है, खुशहाली के रास्ते पे ले जाना चाहती है और अर्थव्यवस्था को बेहतर करना चाहती है, जिससे कि हमारा आपका सबका जीवन बदले। और उद्घाटन करने हम ही आएंगे। इसके साथ साथ पुष्पेंद्र के भाई भी बैठे हैं यहाँ, और इनके ये कोर्ट तक में लड़ रहे हैं, सोचिए आप, और अभी तक इन्हें न्याय नहीं मिला। बताइए कौन सी घटना, कब का? और ये आखिरी घटना नहीं थी। पुलिस ऐसी लगातार घटनाएं कर रही है। राजधानी में देखिए इनकाउंटर हुआ कि नहीं हुआ। सवाल अपराधी है कोई, वो सवाल वो नहीं है, लेकिन तरीका क्या अपना रही है सरकार। नहीं, लगातार हमारे अधिवक्ता लोग मदद कर रहे हैं, और मैं झांसी के सभी अपने कार्यकर्ता नेताओं का धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मान सिंह जी को उन्होंने ऐतिहासिक वोटों से जिताया। ये बहुत बड़ी जीत थी समाजवादी पार्टी का। इसमें जिन जिन साथियों ने सहयोग किया, मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। और मीडिया के लोगों ने जो सहयोग किया वो भुलाया नहीं जा सकता है, और मीडिया को हमेशा बहुत अच्छा ख्याल रखा जाएगा समाजवादी सरकार बनेगी तब। नहीं, पूरा सहयोग और अच्छा ख्याल रखा जाएगा। है क्या चीज़? नहीं, ये बात नहीं कह, नहीं, मैं दूसरी तरीके से कहता हूँ। दूसरी तरीके से नहीं, उसमें बजट बढ़ाने पे विचार किया जाएगा। नहीं, बजट बढ़ा करके विचार किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हैं। आप वहीं खड़े जाओ, मैं खींच दे बोल देता हूँ कोई।